हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का एनसीईआरटी मैथ का उदाहरण 17 यानी एग्जाम्पल 17। ये पेज नंबर 71 में है। प्रश्न है 2/x + 3/y = 13 और दूसरा समीकरण है 5/x - 4/y = -2। जब इस तरह का क्वेश्चन हो, x और y जब भी नीचे हो तब हम उसको मान लेते हैं। यानी यहाँ लिखेंगे माना 1/x = a और 1/y = b। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2a + 3b = 13। यहाँ भी हो जाएगा 5a - 4b = -2। अब हम इस समीकरण में या तो a को बराबर करना चाहेंगे या तो b को, दोनों में से किसी एक को बराबर करना होगा। हम यहाँ बराबर करेंगे b को। b को बराबर करने के लिए क्या करते हैं कि जो समीकरण 1 का ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, जब भी बराबर करना हो तो जो समीकरण 1 में जो b में गुना हुआ है वो 2 में गुना कर देंगे और जो 2 में है, 2 में 4 है, वो हम 4 को यहाँ गुना कर देंगे। यानी हमको यहाँ लिखना होगा समीकरण 1 में 4 तथा समीकरण 2 में 3 गुना कर जोड़ते तब है जब जिसको बराबर कर रहे हैं उसका साइन अगर अपोजिट हो तो हम जोड़ते हैं, सेम हो तो घटाते। तो यहाँ अपोजिट, हम b को बराबर कर रहे हैं, b का साइन क्या है, अपोजिट, यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तब हम जोड़ेंगे। अगर दोनों का साइन इक्वल रहेगा तो हम घटाएंगे। तो 4 × 2 = 8a, 4 × 3 = 12b और 13 × 4 = 52, 3 × 5 = 15a, 3 × 4 = 12b, 3 × 2 = -6। अब ये देखेंगे यहाँ के 12b दोनों इक्वल आ गया। 15a + 8a यानी हमारा हो जाएगा 23a और यहाँ 52 में 6 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 46। यानी a का वैल्यू आ जाएगा 46/23। ये 23 मल्टीप्लाई में था, आ गया डिवाइड में, तो ये हमारा हो गया a का वैल्यू आ गया 2। a का वैल्यू आ गया 2। अब हम क्या करेंगे कि a का मान यहाँ लिखेंगे। a का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर यहाँ a का मान हम रख रहे हैं समीकरण 1 में, 1 यहाँ है, 2 का 2, a का वैल्यू हम रख दिए 2 + 3b = 13। 2 × 2 = 4 + 3b = 13 और ये हो जाएगा 3b 13, 4 प्लस में इधर आ गया माइनस में, तब ये हो जाएगा 3b = 13 में 4 घट गया तो आ जाएगा हमारा 9। यानी ये हुआ b = 9/3, यानी b = 3, यानी b का वैल्यू आ गया 3।
यानी ए का वैल्यू 2 आया और बी का वैल्यू 3 आया। अब यहाँ जब भी हम मानते हैं उसको हमको फिर से लिखना पड़ता। हम माने क्या थे, यहाँ 1/x इज इक्वल टू ए, 1/x इज इक्वल टू ए, 1/x ए का वैल्यू आया था 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब दोनों को हम उलट देंगे तो यहाँ x ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, जो हम लिखते नहीं हैं। यहाँ 1 ऊपर चला जाता है, 2 नीचे, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार हम यहाँ y के लिए भी लिखेंगे। यहाँ 1/y इज इक्वल टू माने थे b, 1y का वैल्यू y का y लिखेंगे, b का वैल्यू है यहाँ 3, यानी y का वैल्यू के लिए हो जाएगा 1/3। ये हमारा हो गया आंसर, x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 1/3। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा ये प्रश्न है एग्जाम्पल यानी उदाहरण 18 पेज नंबर 71 NCERT क्लास 10 का। हाँ, ये इसमें भी इस तरह के क्वेश्चन में भी जब भी x और y नीचे हो तो हम मान लेते, तो यहाँ भी मानेंगे। माना क्या मानेंगे, 1x - 1 इज इक्वल टू a और 1y - 2 इज इक्वल टू b मान लिए। अब हम करेंगे क्या, यानी 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, यानी 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। ये समीकरण हम मान लेंगे 1 और ये समीकरण मानेंगे 2। अब हम इसमें भी किसी एक को बराबर करेंगे, या तो a को या तो b को, या हम b को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करना होगा कि जो समीकरण 2 में b के साथ है वो हम 1 में गुना कर देंगे, और जो 1 में है वो 2 के साथ। यहाँ 1 में कोई भी संख्या नहीं, यानी इसमें गुना नहीं करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 गुना कर यहाँ जोड़ने पर समीकरण 3 में गुना कर जोड़ने पर, यानी 1 और 2 को जोड़ेंगे। यहाँ 3 में हम गुना करते हैं, कितने, 1 में 3, 3 5 जा 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 3 2 जा 6। ये वाला जैसे का तैसे, क्योंकि इसमें समीकरण 2 में कुछ भी गुना नहीं करना है। तो अब ये हो जाएगा 3b क्या हुआ, कट गया, और 15 और 6 है तो हो जाएगा 21a इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7/21 और a इज इक्वल टू 1/3। अब हम a का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी, तो हम यहाँ रखेंगे। अब देखिए a का मान 1/3 आया, तो हम यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे, यानी 5 का 5 हो गया। a के जगह क्या रखना है, 1/3 प्लस b इज इक्वल टू 2, यानी हो जाएगा 5/3 प्लस b इज इक्वल टू 2। और ये b का भी लिखेंगे, 2 का 2, 5/3 प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में। और हम b का वैल्यू 3 2 जा हो जाता है 6 माइनस 5/3, यानी b का वैल्यू आ जाएगा 1/3, यानी a का वैल्यू आया था 1/3 और b का वैल्यू भी आया 1/3। जो भी मानते हम फिर से लिखते हैं। माने क्या थे, 1x - 1 इक्वल टू a, 1x - 1 a का वैल्यू है 1/3, यानी x - 1 1 1 ऊपर दोनों का हट गया,
तो यहाँ बचा केवल x-1 और इधर बचा 3, यानी 3 1 माइनस में इधर आ गया प्लस में x इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू हो गया 4। इसी प्रकार हम y के लिए भी करेंगे। यहाँ हम माने थे y-2 इज इक्वल टू b, यहाँ माने थे। अब हम इसमें लिखेंगे y-2, b का वैल्यू में आया था, b का वैल्यू भी यहाँ आया 1/3, यानी हम लिख देंगे 1/3। 1 1 कट गया तो बच गया केवल, ऊपर ऊपर हट गया तो बचा नीचे y-2 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 + 2 और y इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5, ये हमारा पूरा हुआ।